Hello everyone, welcome back to my channel Being Deepoholic and welcome back to my another video. Very soon, I know, very soon it's not like कि मैंने बहुत जल्दी वीडियो अपलोड किया, बल्कि मैंने बहुत लेट कर दिया अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में ड्यू टू माई हेक्टिक स्केड्यूल एंड ऑल। एंड इस समय मैं बहुत ही हरी भरी जगह पे हूँ और ज़्यादातर आपने देखा भी होगा कि मेरे मैक्सिमम वीडियोस बहुत ही ग्रीनरी में होते हैं, जस्ट बिकॉज मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। बस सनलाइट नहीं, सनलाइट इन द सेंस मुझसे धूप सब्र नहीं होती, जस्ट बिकॉज आई हैव माइग्रेन एंड ऑल, तो मेरे से बिल्कुल भी धूप सब्र नहीं हो पाती। नाउ लेट्स स्टेप टुवर्ड्स द एक्चुअल टॉपिक ऑफ द वीडियो, हाउ टू वैल्यू योर सेल्फ। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, इसलिए मैं ज्ञान नहीं दूँगी, लेकिन इस टॉपिक पे चलने से पहले मैं अपना ये जो कैमरा है वो थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक सून। Yes, now I am all set. As per my experience, लोग खुद को कम तब समझते हैं जब उन्हें दुनिया कम फील कराती है। लोग खुद की वैल्यू कम क्यों समझते हैं या खुद को कुछ क्यों नहीं समझते हैं? जस्ट बिकॉज सबसे पहला रीज़न ये होता है कि वो खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। वो कि जब हम दूसरों के चैप्टर 20 से अपने चैप्टर 1 को कंपेयर करते हैं, इसका सीधा मतलब ये होता है कि जब इंसान बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके आगे पहुंच जाता है, तो एक इंसान तो ये होता है, वो हमेशा सोचता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है या उनके जैसा बनना है। दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन, दैट इज़ कॉल्ड आइडल, कि हाँ उनको मैंने अपना आइडल बना लिया। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हम उसके चैप्टर 20 से अपने चैप्टर 1 को कंपेयर करके खुद का मोरल डाउन करते हैं, इन द सेंस कि यार सी वो वहाँ तक पहुँच गया या पहुँच गई, वो ये कर रहा है, वो इतना सब कुछ अचीव कर लिया एंड आई एम नथिंग। ये भी गलत होता है। आपकी वैल्यू कभी भी कोई दूसरा आकर के आपको नहीं बताएगा। अल्टीमेटली उसी पर्टिकुलर इंसान को पता होता है कि वो क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता है। यस, सेल्फ वर्थ पहचानना, सेल्फ वैल्यू पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके आगे पीछे भी 2 चीज़ें होती हैं जो मुझे लगती है। मुझे फर्स्ट चीज़ ये लगती है कि सेल्फ वर्थ के नीचे आता है खुद को अंडर एस्टिमेट करना, और सेल्फ वर्थ के ऊपर आता है ओवर एस्टिमेट करना, एंड दिस इज़ योर एक्चुअल वर्थ। आई गेस 100% में से मुश्किल से सिर्फ 40% लोग ही अपनी एक्चुअल वर्थ पहचानते हैं। या तो वो खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं, विच लीड्स टू शो ऑफ, विच लीड्स टू हमेशा दूसरों की कमियां निकालना एंड बोलना कि आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई एम दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स ओवर एस्टिमेटिंग। एंड कुछ लोग अंडर एस्टिमेट की कैटेगरी में आते हैं, जो कि हमेशा दूसरों को देखकर मोटिवेट नहीं होते हैं, उल्टा खुद को बोलते हैं कि सी ही और शी कैन डू दिस, can do this and this and I can't do anything। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे लिए हमारे खुद के थॉट्स मैटर ही नहीं करते, हमारे लिए हमेशा दूसरों के थॉट्स मैटर करते हैं, या दूसरों के थॉट्स से या दूसरों की चीज़ों से ही हम बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी। एंड अल्टीमेटली इन सारे प्रोसेस में हम खुद की यूनिक एबिलिटीज़ को भूल ही जाते हैं। वो सारी यूनिक एबिलिटीज़ जो हमारी पहचान होती है या हमारी पहचान आने वाले समय में बना सकती है। यस, इन सारी चीज़ों का 2 रिज़ल्ट निकलता है। सबसे पहला रिज़ल्ट ये निकलता है कि या तो हम दूसरों को बस दिखाने के लिए जीना शुरू कर देते हैं कि उसने मेरे को कैसे नीचा दिखाया, उसने मेरी इंसल्ट कैसे की, फलाना ढिमकाना करके बस वो हमेशा खुद को दूसरों के सामने दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरा रिज़ल्ट ये निकलता है कि या तो वो हमेशा खुद का बस मोरल डाउन कर लेते हैं कि या मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ तो कर ही नहीं सकता, अगर उसने इतना बोल दिया सच में मैं कुछ नहीं हूँ। एंड फिर अल्टीमेटली उसके बाद की जो सिचुएशंस होती है या उसके बाद का जो रिज़ल्ट होता है वो सब आए दिन न्यूज़पेपर्स में निकलते हैं, चाहे वो 10th या 12th के स्टूडेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना, क्योंकि हम अपने लिए डिसीजंस किसी और के बेसिस पे बनाना शुरू कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ नोइंग योर सेल्फ वर्थ इज़, सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टिंग योर सेल्फ।
बहुत सारे लोग होते हैं जो वो खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, जैसे वो होते हैं वो खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर वो ये चीज़ नहीं कर सकते या पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली बात है वो किसी और चीज़ में अच्छे होंगे तो वो चीज़ कर सकते हैं। तो लेकिन अगर वो हमेशा उन्हीं सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली खुद को जज करेंगे कि वो सारी चीज़ जो वो नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बात है कहाँ रहेगा सेल्फ वर्थ। वो लोग तो कभी अपनी कीमत पहचान ही नहीं पाएंगे। एंड द सेकेंड स्टेप इज़ एज पर मी कटिंग डाउन एजेस। कटिंग डाउन एजेस का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज़ कर भी सकते हैं उसमें परफेक्शन लाना, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। ऑब्वियसली बात है कोई परफेक्ट नहीं होता, बट परफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग कि जो काम आप कर सकते हो उसमें आप कितने परफेक्ट हो। एंड थर्ड स्टेप, अपने परफेक्शन को अपने प्रोफेशनलिज्म में कन्वर्ट करना। नाउ अब इस वीडियो को ख़त्म करने की तरफ चलते हैं। द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिस्पेक्टिंग अदर्स वर्क। कभी कभी हमें बहुत बुरा लग जाता है जब कोई हमें कुछ कह देता है। सेम थिंग हमें दूसरों के बारे में भी सोचनी चाहिए जब हम उनके काम की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो that's why respecting others' work is as much as important as knowing your self-worth. So this is all about my worth. I want to give a full stop now. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ like this video, share this video and do not forget to subscribe to my channel Being Deepaholic. Keep loving, keep supporting and keep shining. Thank you.